हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पॉलीफेज सिस्टम का जो भी टॉपिक चल रहा था। तो आज हम पढ़ेंगे कि पॉलीफेज में जो आपके 2 फेज सिस्टम होते हैं और 3 फेज सिस्टम होते हैं वो किस प्रकार से आखिर वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपके सामने एक फिगर बना हुआ है। ठीक है, इसमें से आप थोड़ा समझ भी सकते हैं किस बारे में बना हुआ है। तो ये आपका 2 फेज सिस्टम का बना हुआ है, 2 फेज सिस्टम। ठीक है ना। अब इसमें कुछ चीज़ें हमारे लिए बेसिक है जो हमेशा क्लियर होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि पोल क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पोल हमको दिखाई दे रहे हैं, एक नॉर्थ पोल हो गया और एक साउथ पोल हो गया। ठीक है ना। फिर सेकेंड चीज़ क्या हो गया, ये हमारा वेव फॉर्म हो गया। हमने एसी का फंडामेंटल जब आपको बताया था, एसी का फंडामेंटल, उसमें हमने वेव फॉर्म के बारे में भी आपको बताया था, क्योंकि ये साइकिल का है का हमारा एसी वेव फॉर्म का है। ठीक है ना। तो अब देखते हैं हमारी जो 2 फेज सिस्टम होता है। और एक चीज़ और, एसी का फंडामेंटल जब हमने आपको पढ़ाया था उसमें हमने हर एक डिग्री के बारे में बताया था आपका, कि जैसे ये एसी हो गया। ठीक है, थोड़ा मैं ध्यान दिलवा देता हूँ आपको। तो ये पहले फर्स्ट हाफ साइकिल और सेकंड हाफ साइकिल, मतलब एसी का जो कंप्लीट साइकिल होता है वो 360 डिग्री का होता है और हाफ साइकिल कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इस टॉपिक पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका जो फिगर बना हुआ है 2 फेज सिस्टम का बना हुआ है। अब इसमें क्या होगा कि यदि 90 डिग्री विद्युत अंश पर, मतलब अगर हम बात करें डिग्री की बात करें तो 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री की बात करें तो ये वाला डिग्री आपका 90 कहलाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे ये 180 हो जाता है और ये कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 180 + 180 360। तो जब 90 डिग्री विद्युत अंश पर स्थित 2 कुंडलियों को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, तब विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों के अनुसार दोनों कुंडलियों में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने लगता है। ठीक है, चूँकि है क्या कि हमारे यहाँ पास नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमारे वाइंडिंग्स लगी हुई है और वाइंडिंग्स को हम क्या करेंगे, घुमाएंगे। और कितने डिग्री पे घुमाएंगे, सिर्फ 90 डिग्री पे। अब ये देखिए, ये फर्स्ट बना हुआ है, फिर ये फर्स्ट बना है, फिर सेकंड बना है और सेकंड डैश बना हुआ है। मतलब यहाँ पे देखिए 4 स्थितियाँ आपको पता चल रही है। पहला यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तक अगला 90 मतलब 180 डिग्री, मतलब यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है। ठीक है, आप समझिए, इसमें डिग्री का खेल समझिए, क्योंकि सारी चीज़ें जो है सब डिग्री पे डिपेंड कर रही है यहाँ पे। मतलब अगर यहाँ पे ये 90 डिग्री की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो आपकी कुंडली में 90 डिग्री की आपका यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है। ठीक है, 180 की डिग्री की बात करूँ तो मैं यहाँ से यहाँ तक की अगर बात हो रही है, तो यहाँ पे भी कहाँ पे, वेव फॉर्म में यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है। ठीक है, तो जब 90 डिग्री विद्युत अंश पर 2 कुंडलियों को, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, तब वहाँ पे क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार दोनों कुंडली में क्या हो जाएगी, विद्युत वाहक बल प्रेरित होने लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, जब हमारे यहाँ से क्या हो गया, विद्युत वाहक बल प्रेरित होने लगा, फिर अब हम आ जाएंगे अपने वेव फॉर्म पे आ जाएंगे। अब कुंडली में क्या हो रहा है, कुंडली में विद्युत वाहक बल की अगर हम बात करें तो एक हमारे विद्युत वाहक बल अगर हमारा E1 हो जाता है, तो सेकंड क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। और दोनों के बीच में कलांतर कितना है, आखिर अंतर कितने का आ रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का अंतर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, कितने का डिग्री आ रहा है आपका, 90 डिग्री का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जो पद्धति आ रही है, हमारी जो पूरी प्रोसेस हो रही है, वो सारी प्रोसेस क्या कहलाएंगी, हमारी 2 फेज सिस्टम कहलाएंगी, या फिर जिसको हम 2 कली प्रणाली कहते हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज़ है। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें नॉर्मली हमको समझना ही समझना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ भी आपका क्या हो गया, 2 फेज सिस्टम आपका ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है यहाँ पे कि नॉर्थ पोल साउथ पोल्स हैं, 2 कुंडली लगी हुई है यहाँ पे, और कुंडली को हमको कितने डिग्री पे रोटेट करवाना है, यहाँ पे 90 डिग्री। जब विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका कुंडली 90 डिग्री पे क्या होगी, आपकी घूमेगी। अब जब घूम रही है तो इन सारी चीज़ों को हम कहाँ पे पढ़ते हैं, वेव फॉर्म पे देखते हैं किस प्रकार से घूमती है। तो घूमती है अगर, तो वहाँ पे अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है, जो यहाँ पे प्रेरित हो रहा है, अगर हम उसको डिनोट करें कि एक हमारा E1 हो गया और सेकंड क्या हो गया, हमारा E2 हो गया, तो इन दोनों के बीच में कलांतर कितना आ रहा है, तो वो तो हमको वैसे ही पता है कि यहाँ पे कलांतर कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। यही चीज़ हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। मतलब यहाँ पे आपका
ऑब्जेक्टिव क्या आ सकता है कि जो टू फेज सिस्टम होता है उनके बीच में कलांतर कितने डिग्री का होता है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में इसमें आंसर हो जाएगा कि कलांतर कितना होता है, 90 डिग्री का कलांतर होता है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं हम। तो अगला है हमारा थ्री फेज सिस्टम। तो चलिए अब हम देखते हैं थ्री फेज सिस्टम। ये आपका जो यहाँ पे फिगर बना हुआ है, ये आपका किसका बना हुआ है, यहाँ पे थ्री फेज सिस्टम का आपका फिगर बना हुआ है, थ्री फेज सिस्टम। देखिए ये सारी चीज़ें हमको कहाँ से समझना है, सारी चीज़ें हमको वेव फॉर्म के आधार पे ही समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थ्री फेज सिस्टम का फिगर बना हुआ है। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि थ्री फेज प्रणाली में जो इनकी वाइंडिंग्स होती है, वाइंडिंग्स क्या होती है, एक ही आर्मेचर में एक दूसरे से समान विद्युत अंश के कोण पे व्यवस्थित होती हैं। जैसे हमने टू फेज में क्या देखा था कि यहाँ पे जो इनके बीच में कलांतर आ रहा था वो कितने डिग्री का आ रहा था, 90 डिग्री का आ रहा था। अब चूंकि यहाँ पे थ्री फेज प्रणाली है, तो थ्री फेज प्रणाली है तो यहाँ पे हम कलांतर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कलांतर कितना हो जाएगा आपका, चूँकि 360 डिग्री टोटल होता है हमारा, और यहाँ पे आपकी कितनी हो गई हैं, थ्री फेज है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 120। मतलब हमको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इनके बीच में जो कलांतर होगा वो कलांतर कितने का होगा हमारा, 120 डिग्री का। ठीक है, तो सेम चीज़ है हमारी कि जो थ्री फेज प्रणाली है उसमें वाइंडिंग्स जो होती है वो क्या होती है, एक ही आर्मेचर पे होती है, और अगर हम अंश या डिग्री की बात करें तो वो क्या होती है, एक समान कोण पे व्यवस्थित रहती है। ठीक है ना। अब जैसे हमको क्या पता था कि दो कली जो अल्टरनेटर होते थे उसके आर्मेचर जो होते थे उसमें जो वाइंडिंग हो रही है, वाइंडिंग क्या होती थी, एक दूसरे से 90 डिग्री विद्युतीय अंश पर होती थी। लेकिन अब जो हमारा थ्री फेज सिस्टम हो रहा है, यहाँ पे थ्री फेज सिस्टम में जो अल्टरनेटर होता है वो भी क्या रहेगा हमारा, थ्री फेज अल्टरनेटर रहेगा। तो यहाँ पे जो थ्री फेज अल्टरनेटर है उसमें जो तीनों स्वतंत्र वाइंडिंग्स है, और जो चूँकि क्या है सभी की एक ही आर्मेचर पे सभी बधी हुई हैं, तो सभी कितने डिग्री पे बधी हुई हैं, 120 डिग्री बधी हुई हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी आपका कि थ्री कली प्रणाली है तो 120 डिग्री क्या हो गए, सभी एक दूसरे के कलांतर पे रहेंगी। ये आपका वेव फॉर्म हो गया थ्री फेज का। यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि ये 90 डिग्री हो गई फर्स्ट कला, ठीक है ना, और ये क्या हो गई, ये वाला जो पॉइंट आ जाता है आपका अगला 90 हो गया। लेकिन चूंकि हम थ्री फेज सिस्टम पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या होगा आपका, जब तक 120 नहीं होगा, ठीक है ना, जब तक 120 नहीं होगा तब तक वहाँ पे कला कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कलांतर आ रहा है तीनों फेज, अगर हम बात करें आर बाई वी के बीच में जो भी डिफरेंस आ रहा है कला डिग्री का, तो कितना आ रहा है, 120 डिग्री है। ठीक है। अब अगर हम इसका फिगर के माध्यम से देखें तो इसका हम फिगर एक देखते हैं 120 डिग्री का। आप थ्री फेज़ का जहाँ पे भी देखेंगे, थ्री फेज़ के बारे में आप पढ़ेंगे तो कलांतर के बारे में, तो वो इसी तरह रहेगा। ठीक है। अगर हम इसको डिनोट कर दें कि ये हमारा ई आर हो गया, अगर इसको हम डिनोट कर दें कि ये हमारा ई बी हो गया, और इसको डिनोट कर दिए हमने ई वाई। ठीक है ना, आर वाई और बी। ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें कि तीनों एक ही आर्मेचर पे क्या हुए हैं, एक ही आर्मेचर पे लगे हुए हैं, तो इनकी कलाओं में कितना अंतर होगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 120 डिग्री है, यहाँ पे भी 120 डिग्री है, और यहाँ पे भी 120 डिग्री है। ठीक है। यही चीज़ हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। वो इजी इसलिए है चूँकि सारी चीज़ें हम क्या कहें कि अनुसार पढ़ रहे हैं, वेव फॉर्म के अनुसार पढ़ रहे हैं, और ये जो वेव फॉर्म होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आप सबसे पहले क्या देखिए, एसी फंडामेंटल देखिए। एसी फंडामेंटल आप देखेंगे तो एसी फंडामेंटल में आपको वेव फॉर्म क्यों पढ़ना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो एसी का फंडामेंटल आपको पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। चलिए आज की वीडियो हम कंप्लीट करते हैं, और एक टॉपिक पढ़िए, बढ़िए से पढ़िए, और आपको जो चीज़ ना समझ में आया हो आप उसको कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि ये टॉपिक हमको नहीं समझ में आया है, और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट कीजिए कि आपका कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सा समझ में नहीं आया। क्योंकि बहुकली प्रणाली जो हम पॉलीफेज सिस्टम पढ़ रहे हैं इसको हम शुरू से अंत तक कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आप जब सेकेंड ईयर में पहुँचेंगे तो वहाँ पर आपका जो मोटर आएगा वहाँ पर आपको
3 फेस ही पढ़ना पड़ेगा, सिंगल फेस मोटर क्या होता है, कैसे सप्लाई आती है। तो ये सारी चीज़ें जब हम यहाँ से बेसिक क्लियर कर लेंगे, क्योंकि बेसिक क्लियर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को आप लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।